संत तुकाराम महाराष्ट्र के एक ऐसे महात्मा जिनकी लुगाई रोज मारती थी, रोज पीटती थी डंडे। तो किसी ने उनको पूछा, तुम लुगाई से पिटते हो, बीवी से पिटते हो, शर्म नहीं आती? विनाश काले विपरीत बुद्धि। दूसरों के इलू इलू के खसम का नाम बताने का दावा करने वाले बाबा बागेश्वर ने अब सारी सीमाएं पार कर दी हैं। बता दें कि इस बार धीरेन्द्र शास्त्री ने किसी पत्रकार पर नहीं बल्कि एक संत और उनकी पत्नी के संबंध पर कमेंट किया है। जी हाँ, संत तुकाराम जो कि महाराष्ट्र के जाने माने संत हैं, संतों के संत माने जाते हैं, उन पर घटिया कमेंट किया गया है। और ये कमेंट करने वाला कोई और नहीं, खुद को संत बताने वाला धीरेन्द्र शास्त्री है। बता दें कि इस कमेंट के सामने आने के बाद से महाराष्ट्र में काफी ज्यादा बवाल मच गया है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया है और अब बवाल बढ़ता देख बाबा बागेश्वर माफी मांगते घूम रहे हैं। क्या कहा है माफी में आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले उस बयान को सुनाते हैं जिसको लेकर माफी मांगनी पड़ रही है। कैसे मंच पर बैठकर एक कथावाचक क्या कुछ कहता है एक संत के बारे में, आप भी सुनिए। संत तुकाराम महाराष्ट्र के एक ऐसे महात्मा जिनकी लुगाई रोज मारती थी, रोज पीटती थी डंडे। तो किसी ने उनको पूछा, तुम लुगाई से पिटते हो, बीवी से पिटते हो, शर्म नहीं आती? संत तुकाराम बोले, ईश्वर की कृपा है कि मुझे पीटने वाली लुगाई मिली। बोले, इसमें कृपा कौन सी हुई ईश्वर की? बोले, वाह, अगर प्रेम करने वाली लुगाई मिलती तो हम भगवान से प्रेम नहीं करते, लुगाई के ही चक्कर में पड़े रहते। पीटने वाली मिली तो वो मौका तो दे रही कि तुम मेरे चक्कर में चल, राम जी के चरणों में। तो आप देख सकते हैं, ये खुद को कथावाचक कहते हैं, खुद को बाबा की संज्ञा देते हैं, मध्य प्रदेश के जाने माने संतों में शुमार किए जाते हैं और बातें किस तरह की करते हैं। बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री, आप देख सकते हैं कि एक संत को लेकर किस तरह की घटिया और ओछी बयानबाजी कर रहे हैं। इसको लेकर एक खबर भी निकलकर सामने आई है। खबर देखिएगा दैनिक भास्कर की, इसमें लिखा हुआ है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मांगी माफी, संत तुकाराम और उनकी पत्नी पर दिए बयान के बाद विवादों में घिरे। खबर में लिखा है कि संत तुकाराम पर दिए गए अपने विवादित बयान को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यू टर्न ले लिया है और सफाई देते हुए माफी मांगी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री को ये कहते हुए सुना गया है कि संत तुकाराम को उनकी पत्नी रोज डंडे मारती थी। इस वीडियो के सामने आने के बाद से धीरेन्द्र शास्त्री ने तुरंत माफी मांगी है और अपना स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे शब्दों से अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। तो आप जानते हैं ये धीरेन्द्र शास्त्री किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। नागपुर कांड के बाद से किस तरीके से इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें इन्होंने पत्रकारों से लेकर लगातार किस तरीके से उन सबको धमकी दी, उन पर अभद्र टिप्पणी की है। अभी तक तो पत्रकारों पर कैसे कमेंटबाजी की गई आप जानते हैं, और अब तो ये संतों तक को नहीं बख्श रहा है। बवाल उठा है तो हाथ जोड़कर माफी तो मांग ली है, लेकिन आप बयान तो देख सकते हैं कि कितना घटिया है। इसमें कहना है इसका कि संत तुकाराम को उनकी पत्नी रोज डंडों से मारती थी, इसलिए वो कहते थे कि ये ईश्वर की कृपा है कि वो मुझे डंडों से मारती है, वरना मैं पत्नी में ही उलझा रहता। मैं भगवान का अब प्यार करता हूँ, भगवान के चरणों में नतमस्तक हूँ। बता दें कि इस बयान के सामने आने के बाद से महाराष्ट्र में काफी ज्यादा बवाल मचा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बवाल खड़ा हो गया और अब संत तुकाराम पर किए गए इस कमेंट को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने माफी मांगी है। आपको बता दें माफी में क्या कहा है वो सुनाएंगे, उसके पहले थोड़ा सा आपको संत तुकाराम के बारे में भी बता देती हूँ। वेब दुनिया की खबर देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है संत तुकाराम। संत तुकाराम के बारे में 5 बड़ी खास बातें। महाराष्ट्र की संत परंपरा में तुकाराम को संत शिरोमणि कहा जाता है। संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संत सेन महाराज, संत जानाबाई, संत बहिणाबाई आदि नामों के साथ ही संत तुकाराम का नाम भी लिया जाता है। वारंकरी संप्रदायों में ये संत हुए। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े बड़े संतों के साथ इनका नाम लिया जाता है और ये खुद कितने बड़े संत हैं। ये कभी भी हैं, कभी भी रह चुके हैं। इससे आप देख सकते हैं कि इनकी प्रतिष्ठा कितनी बड़ी है, जिसको लेकर बाबा बागेश्वर का कमेंट कितना छोटा है, कितना ओछा है। बता दें कि बवाल के बाद
जो धीरेन्द्र शास्त्री है और बाबा बागेश्वर है उसने माफी मांगी है और माफी में क्या कुछ कहा है उसका बयान सुनिए। गलत हुआ था, लेकिन हमने पढ़ा था, जो बोला था उस पर हमारा तुकाराम एक आदर्श समाज थे, हमारे आदर्श और एक जगह ऐसा है कि कानून की गति में वो बुरे समय में भी अच्छाई खोज रहे थे। उसमें भी वो ये कहते थे कि ईश्वर की कृपा है। तो दैनिक भास्कर की खबर देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मांगी माफी, संत तुकाराम और उनकी पत्नी पर दिए बयान के बाद विवादों में घिरे। तो जब विवादों में घिरे हैं तब माफी मांगी गई है। आप माफी में देख सकते हैं उनका कहना है कि एक कहानी थी उसमें मैंने पढ़ा था इसलिए बोल दिया, लेकिन अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूँ। उनका कहना है कि संत तुकाराम संतों के संत हैं, मैं उनको आदर्श मानता हूँ। संत तुकाराम एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं जो संत तुकाराम को लेकर अब बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, उसने कितनी बड़ी बात की है और उनकी अच्छाई में बुराई को ढूंढा है। और इस तरह का कमेंट कहीं और से नहीं बल्कि मंच पर खड़े होकर दिया गया है। ये पहली बार नहीं हुआ है, धीरेन्द्र शास्त्री इसी तरीके की बयानबाजी करता है। पहले पत्रकारों को लेकर मैं नंगा कर दूंगा, इलू इलू वाले खसम का नाम बता दूंगा, किस तरह की धमकी दी गई आप जानते हैं जब इनका अंधविश्वास और पाखंड का ढोल फटने लगा। और अब आप देख सकते हैं कि इनकी उल जलूल बयानबाजी एक कदम और भी ज्यादा आगे बढ़ गई है। अब ये पत्रकारों से आगे बढ़ चुके हैं और खुद को न जाने कहां का संत और सबसे बड़ा बाबा समझने लगे हैं कि संतों पर भी कमेंटबाजी करने लगे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जहां बात संत की सामने आई, संतों ने ही सवाल उठाए, तो बाबा बागेश्वर जब घिरे तो माफी मांग ली। लेकिन इस बाबा ने, इस धीरेन्द्र शास्त्री ने अभी तक पत्रकारों से ना ही किसी तरह की कोई माफी मांगी है। और जो नागपुर में हुआ, जब इनका अंधविश्वास की पोल पट्टी खुलकर सामने आई, जब भाग खड़े हुए, उसको लेकर किसी तरह की माफी मांगी है। ये वही बाबा है जो कि बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन जब इसकी पोल पट्टी खुलती है तो या तो माफी मांगता है या तो भाग खड़ा होता है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? खुद को बाबा बागेश्वर कहने वाले इस धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।